Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Another important topic which is based on a error detection series. I hope आपने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी होंगी आपको वो हेल्प आउट करेंगी आपके एग्जाम्स में। अच्छा, यहाँ पे आज जो है वो एक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको जो है डिस्कस करना चाहूँगी, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें समझ नहीं आता हम कहाँ पे हु लगाएं और कहाँ पे होम लगाएं और कहाँ पे जो है वो दैट लगाएं। तो आपको मैं आज सिंपल ट्रिक बताऊँगी, आपने इनको जो है प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ग्रामर की, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होंगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटेंस नंबर 1, द पर्सन टू हु आई एम स्पीकिंग इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। अब आपने एक बात तो हमेशा याद रखनी है, जब भी प्रीपोजिशन हो आपके सेंटेंस में, उसके बाद हमने हु यूज़ नहीं करना होता। हमने क्या यूज़ करना होता है? हुम यूज़ करना होता है। जब भी आपने प्रीपोजिशन देखा, प्रीपोजिशन के बाद हमें हमेशा जो है हुम चाहिए होता है, हमें हु नहीं चाहिए होता। आपने आगे सेंटेंस को देखना ही नहीं है, ये ग्रामर का रूल है। आपने जो है प्रीपोजिशन देखना, प्रीपोजिशन के फ़ौरन बाद हमने हु चाहिए, हुम चाहिए, हु नहीं चाहिए होता। तो हमारे पास एरर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये हो जाएगा द पर्सन टू हुम आई एम स्पीकिंग इज माई ओल्ड फ्रेंड। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपने प्रीपोजिशन देखा उसके बाद डायरेक्ट हमने क्या लगाना है? हुम लगाना है, हुम हु नहीं लगाना। नेक्स्ट पे आते हैं, आई मीट द टू गर्ल्स whom I believe are twin sister। अब आपने क्या ट्रिक याद रखनी है कि कहाँ पे हमने हु लगाना है और कहाँ पे जो है होम लगाना है। अब आपने सबसे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब को जो है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये इसका क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये इसका पेयर बन गया। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये इसका क्या है? वर्ब है, ये इसका पेयर बन गया। अब यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है, इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की कमी हो हमारे पास, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसके साथ उसका वर्ब भी होगा, जहाँ पे वर्ब होगा उसके साथ उसका सब्जेक्ट होगा, एनी हाउ। ठीक है, ये इन दोनों का पेयर है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ब है लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट जब मिसिंग हो सेंटेंस में तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं, हुम नहीं लगाते। हुम हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस में हम क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु। आई मीट द टू गर्ल्स हु आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर। अब इसका जो है सब्जेक्ट क्या हो गया? ये हो गया हु जो हमने लगाया। जहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब इक्वल हो हम वहाँ पे हुम लगाते हैं, जहाँ पे अनइक्वल होंगे हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। थर्ड पे आते हैं, द मैन हु कार वॉज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। अब हमने अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब्स को देखना है। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है और ये भी क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? और ये इसका क्या है? सॉरी, यहाँ ये भी क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ये इसका वर्ब। अब ये क्या है? दोनों सब्जेक्ट एंड वर्ब इक्वल हैं। जब इक्वल होंगे तब हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है, मतलब हमें हुम चाहिए होता है, हमें हु नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पे हो जाएगा द मैन हुम। अब यहाँ पे एरर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मैन हुम कार वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। अब आपने मैन क्या है? सब्जेक्ट है, इसका वर्ब क्या है? वॉज। अब कार क्या है? सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हमारे पास क्या है? स्टोलन। अब ये सब्जेक्ट एंड वर्ब इक्वल हो गए, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना हमारे पास कोई वर्ब है। तो हमारे पास इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे। यहाँ पे हुम आएगा, हु नहीं आएगा। आपको ये चीज़ें मे बी अभी अंडरस्टैंडेबल ना हो, आपने जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैसिव प्रैक्टिस करनी है ग्रामर की, मैथ्स की तरह, तभी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। आप पास्ट पेपर देखें, आप गूगल से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालें, इंशाल्लाह जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।